Welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 9 chapter 13 surface areas and volumes exercise 13.1 concepts and tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे surface area and volumes. ये surface area और volume क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और different shapes का हम लोग surface area और volume के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एंड ए क्यूब, यानी कि हमको क्यूबॉइड का और क्यूब का सरफेस एरिया जब निकालना पड़ेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे. ओके, तो सरफेस एरिया मेरा दो टाइप का होता है. एक होता है मेरे पास टोटल सरफेस एरिया, उसको बोलते हैं हम लोग TSA, और एक होता है मेरे पास लेटरल सरफेस एरिया, उसको बोलते हैं LSA. ये दोनों सरफेस एरिया जो होता है टोटल और लेटरल, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. क्यूबॉइड क्या होता है? जब हम लोग के पास एक रेक्टेंगल होता है और उस रेक्टेंगल का अगर हम लोग 3D फिगर बना लें, यानी कि रेक्टेंगल का जो 3 डायमेंशनल फिगर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड, और जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो 3D फिगर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब. ओके, ये मेरे पास हो गया है स्क्वायर, और स्क्वायर का जो 3D फिगर हो गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूब. ठीक है, तो क्यूबॉइड और क्यूब ये दोनों का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, क्या होगा हम लोग इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे. आइए देखिए, ये है मेरे पास चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. पहला टॉपिक जो है वो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड ए क्यूब, यानी कि क्यूब का और क्यूबॉइड का हम लोग सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग अभी देखने जा रहे हैं. जैसा कि मैंने बताया था, सरफेस एरिया दो टाइप का होता है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया. आइए देखिए, हम लोग समझते हैं. सबसे पहला एग्जांपल क्यूबॉइड को लेके, ये है मेरे पास क्यूबॉइड. हम देख सकते हैं कि ये वाला है मेरे पास एक रेक्टेंगल. ठीक है, तो ये रेक्टेंगल का जो 3D फिगर बना है वो मेरा बन गया है क्यूबॉइड. ये है रेक्टेंगल का लेंथ, ये है रेक्टेंगल का ब्रेड, और पीछे जो बना है फिगर वो है क्यूबॉइड का 3D फिगर. ओके, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्यूबॉइड, जहां पर L मेरा हो गया है लेंथ, B मेरा हो गया है ब्रेड, और H मेरा हो गया है हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइड. ओके, तो ध्यान से देखिए, अगर ये वाला जो 3D क्यूबॉइड है उसको हम लोग ओपन कर देंगे तो वो मेरा कुछ इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, तो ये सब हो गया है मेरा लेंथ, ये हो गया है मेरा ब्रेड्थ, और बीच में हो गया है ये सब हाइट. ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये है मेरे पास सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड. तो एक क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है वो कैसे निकलता है? वो मेरा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. ये जो भी मेरे पास दिया हुआ है हमको लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये सबको हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे एक बार, फिर करेंगे ब्रेड्थ इंटू हाइट, फिर करेंगे हाइट इंटू लेंथ. ये जो आएगा ये सबको ऐड करेंगे, ऐड करके हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये मेरा हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ओके, अब यहाँ पर है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. तो लेटरल सरफेस एरिया मेरा क्या बन जाता है एक क्यूबॉइड का? अगर हम लोग किसी भी फिगर का जो टॉप वाला पार्ट होता है वो टॉप वाला पार्ट और जो बॉटम वाला पार्ट होता है, यानी कि ये बॉटम वाला पार्ट, अगर ये दोनों पार्ट को हम लोग रिमूव कर दें तो ये मेरा बन जाएगा लेटरल सरफेस एरिया वो वाले फिगर का. तो ये जो क्यूबॉइड है इसमें से अगर हम लोग टॉप वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट और बॉटम यानी कि ये वाला पार्ट को रिमूव कर देंगे तो मेरा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पर क्या था? 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यानी कि ये वाला जो मेरा फॉर्मूला है वो मेरा कुछ इस तरीके से था, 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर ये हो गया था मेरे पास प्लस 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट, फिर मेरा ये वाला हो गया था प्लस 2 हाइट इंटू लेंथ. तभी तो यहाँ से जाके मेरा 2 कॉमन निकला था, 2 कॉमन निकल के मेरा बाहर आ गया था, इसलिए ये मेरा फॉर्मूला बन गया था 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ
प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ पर ये वाला जो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ है ये क्या है, ये कैसे आया 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वाला आया मेरा नीचे वाला एल एंड बी। एल एंड बी क्या होता है, नीचे वाला जो बॉटम एरिया है, ये बॉटम एरिया को अगर हम लोग निकालना है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये लेंथ और इंटू ब्रेथ, यानी कि ये वाला जो बॉटम एरिया है वो मेरा हो गया है लेंथ इंटू ब्रेथ। सिमिलरली ये वाला क्या है, ये है मेरा लेंथ और ये वाला क्या है, ये वाला है मेरा ब्रेथ। तो ऊपर का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो भी मेरा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम देख सकते हैं कि ऊपर भी लेंथ इंटू ब्रेथ है एरिया, नीचे भी है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ये दोनों को मिला लेंगे, ये मेरा हो जाएगा 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है। तो लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग क्या करते हैं, टॉप और बॉटम को रिमूव कर देते हैं। तो अगर ये वाला जो है मेरे पास 2l इंटू ब्रेथ, इसको अगर रिमूव कर देंगे हम लोग ये फॉर्मूला से, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 2 ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 हाइट इंटू लेंथ। तो ये वाला जो यहाँ पर 2bh प्लस 2hl है, यहाँ से अगर हम लोग देखिए कॉमन हमको मिल जाता है 2 और फिर हमको इन दोनों में से कॉमन मिल जाता है देखिए h, तो 2h बाहर निकल आया और भीतर में हो गया मेरा यहाँ पर b और यहाँ पर हो गया मेरा l। तो ये मेरा बन जाता है फॉर्मूला में 2h ब्रैकेट में b प्लस l। ये देखिए ये सेम फॉर्मूला है मेरा 2h ब्रैकेट में l प्लस b। तो ये मेरा बन जाता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है वो मेरा हो जाता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मेरा बन जाता है 2 हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, ये कैसे हुआ मैंने आपको शो कर दिया। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। तो हमको पता है कि क्यूब कैसे बनता है, अगर मेरे पास कोई स्क्वायर दिया हुआ है और ये स्क्वायर का कोई 3 डायमेंशनल अगर फिगर बना देगा तो वो मेरा बन जाएगा क्यूब। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि स्क्वायर में सब साइड सेम होता है, इसलिए यहाँ पर जो ए है ये भी मेरा ए है और ये भी मेरा ए है। एक्चुअल में ये क्या है, ये तो मेरा है लेंथ, ये है मेरा ब्रेथ और ये है मेरा हाइट। लेकिन क्यूब में क्या होता है, क्यूब में सारा साइड सेम होता है, इसलिए लेंथ ब्रेथ और हाइट ये सब इक्वल है, इसलिए हम लोग सबको पकड़ लिए हैं। तो अगर ये वाला ए है तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से होगा, ये क्यूब को हम लोग सबसे पहले ओपन कर लिए हैं इस तरीके से। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मेरा हो जाएगा 6a स्क्वायर। ऐसा क्यों हो गया, देखिए ये वाला क्यूब को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, और जितना भी स्मॉल स्मॉल जो मेरे पास स्क्वायर बन रहा है, हर एक स्क्वायर का जो एरिया हो रहा है वो हर एक स्क्वायर का एरिया को अगर ऐड कर देंगे तो ये मेरा बन जाएगा सरफेस एरिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना स्क्वायर बना था, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6 स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा बन जाता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखिए अब यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये क्या होगा, हमको पता है कि लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, जब हम लोग बॉटम वाला एरिया को और हम लोग टॉप वाला एरिया को जब हम लोग किसी फिगर से रिमूव कर देंगे तो वो मेरा बन जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो अगर बॉटम और टॉप क्या हो जाएगा, बॉटम मतलब हो जाएगा ये वाला एरिया और टॉप मतलब हो जाएगा ये वाला एरिया। अगर ये दोनों एरिया को हम लोग रिमूव कर देंगे तो क्या बच गया 1 2 3 4 यानी कि 4a स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो हो जाता है 6a स्क्वायर और जो लेटरल सरफेस एरिया है वो हो जाता है 4a स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर कहता है नोट लेटरल सरफेस एरिया मीन्स, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लीविंग द बॉटम एंड टॉप फेसेस, यानी कि जो बॉटम फेस होता है और जो टॉप फेस होता है उसको हम लोग लीव कर देंगे यानी कि छोड़ देंगे तो हमको मिलेगा लेटरल सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया जो होता है उसको हम लोग कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज
टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो सरफेस एरिया है वही मेरा टोटल सरफेस एरिया है, TSA। और जो लेटरल सरफेस एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं LSA, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 1। ये कहता है मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट देयर क्रिसमस ट्री, शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन ए वुडन बॉक्स। मेरी क्या करना चाह रही है? मेरी एक क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना चाह रही है और ये क्रिसमस ट्री को वो प्लेस करना चाह रही है एक वुडन बॉक्स, यानी कि वो क्रिसमस ट्री को रखना चाह रही है वुडन बॉक्स के भीतर में, कवर्ड विथ कलर्ड पेपर विथ पिक्चर ऑफ सांता क्लॉज ऑन इट। यानी कि जो वुडन बॉक्स होगा वो वुडन बॉक्स क्या होगा? कवर्ड होगा किस चीज से? कलर्ड पेपर से। ठीक है, वो वुडन बॉक्स कवर्ड होगा कलर्ड पेपर से और उसमें पिक्चर लगा रहेगा सांता क्लॉज का। फिर कहता है शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाई फॉर दिस पर्पस। यानी कि जो पेपर वो वुडन बॉक्स में लगाएगी उसको कवर करने के लिए, वो पेपर का उसको एग्जैक्ट क्वांटिटी मालूम होना चाहिए। ठीक है, इफ द बॉक्स हैज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट एज 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर साइज 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर। ठीक है, हमको बोल रहा है कि जो वुडन बॉक्स है वो वुडन बॉक्स का लेंथ, ब्रेड और हाइट है 80, 40 और 20। फिर हमको बोलता है कि हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स, यानी कि उसको कितना स्क्वायर शीट्स का जरूरत पड़ेगा उस वुडन बॉक्स को कवर करने के लिए, जहां पर जो स्क्वायर शीट है उसका जो साइज है वो है 40 सेंटीमीटर का। यानी कि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एक स्क्वायर शीट। ठीक है, ये वाला मेरा एक स्क्वायर शीट है, उसका जो स्क्वायर शीट का साइज है वो है मेरे पास 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये वाला जो स्क्वायर शीट है ऐसा हमको और कितना स्क्वायर शीट लगेगा ताकि हम लोग जो वुडन बॉक्स है उसको पूरे अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। ओके, आइए देखिए कैसे होगा ये है मेरे पास साइज ऑफ वुडन बॉक्स। तो वुडन बॉक्स का साइज हमको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, वुडन बॉक्स मेरा क्या है? वुडन बॉक्स मेरा रेक्टेंगुलर शेप में है, हमको दिया हुआ है और यहाँ पर हमको बोल रहा था कि ये वाला है मेरा लेंथ, ये वाला है मेरा ब्रेड्थ और ये वाला है मेरा हाइट, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जो टोटल सरफेस एरिया है वुडन बॉक्स का वो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया वुडन बॉक्स का ये मेरा हो जाएगा 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये मेरा निकल गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स। इसको कैलकुलेट किए हैं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो है 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये मेरा हो गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन बॉक्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है साइज ऑफ स्क्वायर शीट। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो स्क्वायर शीट है उसका साइज क्या है? उसका साइज मेरा एक स्क्वायर शेप का है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि जो साइड है स्क्वायर का वो है 40, यानी कि सारा साइड मेरा 40-40 का होगा, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसका सारा साइड सेम होता है। इसलिए यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा एक स्क्वायर शेप का वो हो जाएगा 40 इंटू 40 यानी कि 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मेरे पास वुडन बॉक्स था जिसका एरिया था 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला वुडन बॉक्स को हम लोग क्या करना है? कवर करना है। किससे कवर करना है? ये वाला जो स्क्वायर शेप का शीट है इस वाला हमको स्क्वायर शीट से क्या करना है? कवर करना है। तो यहाँ पर स्क्वायर शीट का शेप क्या है? 40-40 का। तो इस तरीके से हम लोग को कितना शीट लगेगा? जैसे कि यहाँ से यहाँ तक पकड़ लीजिए कि ये हो गया है 40 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक पकड़ लीजिए कि हमको एक और शीट लग गया, फिर यहाँ से यहाँ तक हमको एक और शीट लग गया। इस तरीके से हमको कितना शीट लगेगा ये पूरा वुडन बॉक्स को कवर करने के लिए ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये मेरा हो गया है देयरफॉर नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड। तो कितना शीट्स हमको रिक्वायर होगा? ये मेरा होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप वुडन बॉक्स
यानी कि रेक्टेंगुलर शेप का जो वुडन बॉक्स है उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर शीट से। तो देखिए टोटल जो है मेरे पास वो है 11200 और जो एक स्क्वायर शीट है उसका है मेरे पास एरिया 1600। इसको डिवाइड करने से मेरे पास आता है 7 शीट्स, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर 7 शीट्स ऑफ पेपर यानी कि स्क्वायर शेप्ड पेपर ऑफ 40 सेंटीमीटर साइज would be required to cover the wooden box। वो वुडन बॉक्स को पूरा कवर करने के लिए हमको 40 जो सेंटीमीटर का जो साइड था वैसा स्क्वायर शीट हमको 7 पीस चाहिए ताकि हम लोग वो पूरा वुडन बॉक्स को कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरे पास एग्जाम्पल 2। ये कहता है हमीद हैज बिल्ट ए क्यूबिकल वाटर टैंक विद लिड ऑफ हिज हाउस with each outer edge 1.5 meter long. He gets the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles of size 25 centimeter. Find how much he would spend for the tiles if cost of tiles is rupees 360 per dozen। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है आउटर एज जो है 1.5 मीटर लॉन्ग। तो देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है यूनिट मीटर में और यहाँ पर हमको दिया हुआ यूनिट सेंटीमीटर में। तो यूनिट को हम लोग सेम कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आउटर एज ऑफ टैंक ये क्या है, ये मेरा हो गया है 1.5 मीटर। तो ये वाला मेरे पास हो गया है आउटर एज। तो आउटर एज वो स्क्वायर शेप में था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको बोल रहा था कि ये वाला मेरा क्या है, ये वाला मेरा एक क्यूबिकल वाटर टैंक है। तो क्यूबिकल वाटर टैंक कैसे बनता है? क्यूबिकल वाटर टैंक यानी कि क्यूब कैसे बनता है? क्यूब बनता है मेरा एक, देखिए ये वाला क्यूब है जहां पर ये क्यूब बनता है मेरा एक स्क्वायर से। तो हम लोग को पता है कि ये वाला मेरा हो गया है एक आउटर एज स्क्वायर का। ठीक है, ये वाला मेरा बन गया है स्क्वायर और इसका आउटर एज क्या हो गया, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये सब एज है इस स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एज सब सेम होता है, इसलिए ये ए और ए सब ए है। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ये जो आउटर एज है ये मेरा है 1.5 मीटर का। ठीक है, तो ये मीटर को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि हमको यूनिट को सेम रखना है। कभी भी हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमको यूनिट को हमेशा सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर लिए हैं मीटर से सेंटीमीटर में। ये मेरा हो गया है 1.5 इंटू 100 यानी कि 150 सेंटीमीटर। तो देखिए हमको यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमको यहाँ पर बोल रहा है कि जो स्क्वायर टाइल्स है उसका क्या है साइज, उसका स्क्वायर टाइल का मेरा साइज है 25 सेंटीमीटर का, यानी कि ये भी 25 है, ये भी 25 है और यहाँ पर सब 25 का दिया हुआ है साइज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। यहाँ पर देखिए क्यूबॉइडल टैंक का टोटल सरफेस एरिया क्या हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया हो रहा है एक्सक्लूडिंग द बेस। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि हमको बेस को एक्सक्लूड करना है। तो हम लोग पहले पढ़े थे कि जो मेरा क्यूबिकल टैंक होता है उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो मेरा होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है मेरा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए he gets the outer surface of the tank excluding, एक्सक्लूड किया हुआ है किसको, बेस को। तो अगर हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे बेस को, यानी कि टोटल मेरे पास होता है 6, ठीक है, उसमें से बेस हो गया मेरा 1, तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा सिर्फ 5। 6 में से हम लोग एक साइड को हटा देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 5 साइड। तो इसलिए ये जो मेरा एरिया हो जाएगा एक्सक्लूडिंग द बेस वो मेरा हो जाएगा 5 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि ए जो मेरा था वो था 150 और ये मेरा बन गया है 5 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा बन गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, जो स्क्वायर टाइल हमको दिया हुआ था ये वाला स्क्वायर टाइल, वहां पे देखिए हमको दिया हुआ था 25 और 25, यानी कि ये मेरा हो गया है साइड इंटू साइड। तो इसका जो
टोटल सरफेस एरिया है वो मेरा हो गया है 25 इंटू 25। अब हम लोग निकाल लेंगे कि हमको कितना नंबर ऑफ टाइल्स लगेगा वो क्यूबिकल टैंक को बाहर से फिलअप करने के लिए। देखिए देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ tiles required to cover the surface area of cubical tank। क्यूबिकल टैंक का जो सरफेस एरिया है उसको कवर करने के लिए हमको कितना नंबर ऑफ टाइल्स का रिक्वायरमेंट होगा। टोटल सरफेस एरिया मेरा हो गया था 5 इंटू 150 इंटू 150 और जो स्क्वायर का टाइल था वो मेरा हो गया था 25 इंटू 25। इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर दिए हैं तो हमको मिल जाता है 180 टाइल्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देखिए क्वेश्चन में हमको बोल रहा था कि अगर जो कॉस्ट है वो है मेरे पास ₹360 पर डजन। डजन मतलब एक डजन का मतलब होता है 12 पीसेस। ठीक है, एक डजन में होता है 12 पीसेस, यानी कि 12 पीस जो टाइल्स होता है वो 12 पीस टाइल्स के लिए हमको लग रहा है ₹360। यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ 12 पीसेस टाइल्स यानी कि 12 टाइल्स का हमको लग रहा है कॉस्ट 360। तो वन टाइल का कितना हो जाएगा, वन टाइल का मेरा हो जाएगा ₹360 बाई 12। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स मेरा हो जाएगा 360 बाई 12 इंटू 180, यानी कि 180 इंटू 30, यानी कि ये मेरा हो गया ₹5400। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं हमीद जो है उसको स्पेंड करना पड़ेगा, यानी कि हमीद वुड स्पेंड ₹5400 फॉर द टाइल्स। ठीक है, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.